निगरान वफाकी काबीना ने ईरान से सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तानी सफ़ीर वापस जाकर जल्द जिम्मेदारियां संभालेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काबीना की जानिब से कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी गई। पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहता है। इजलास के शुरका का इत्तेफाक। पाकिस्तान की सलामती रेड लाइन है, जिसको कोई भी क्रॉस करेगा तो भरपूर जवाब मिलेगा। कौमी सलामती कमेटी का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का अयादा। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल और पाक फिजाइया के चीफ्स ने भी शिरकत की। कौमी सलामती कमेटी का मुल्की सलामती पर किसी किस्म का समझौता न करने का आज़म। शुरा का ईरानी जाहरीत के जवाब में मौसर कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। हमारा जवाब मौसर और हदाफ के हसूल पर मबनी था। हम तमाम हमसाया ममालिक से अमन के साथ रहना चाहते हैं। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खिताब। निगरान वजीर खारजा की सफारती महाज और आला अस्करी हुकाम की जानिब से सरहदी सूरत हाल पर मुफस्सल ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी से ईरानी वज़ीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान का फ़ोन पर रब्ता। दोनों वज़राए खारजा का बातचीत के जरिए कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक। निगरान वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान के लिए मुल्की सलामती और दिफा सबसे अहम है। मामलात बातचीत से हल करना चाहते हैं। जलील अब्बास जिलानी की गुफ्तगू। पाक ईरान कशीदगी के बाद मस्बत पैगामात का तबादला अच्छे हमसायों वाले ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म है। बरादराना ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में तनाव लाने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान पाकिस्तानी हुकूमत और दहशत गर्दों के दरमियान तफरीक करता है। ईरान मुज़ाकरात से मुश्तरका चैलेंजेस का हल तलाश करने की कोशिश करेगा। ईरान पाकिस्तान की इलाकाई सलामती अपने लिए रेड लाइन करार देता है। तर्जमान ईरानी हुकूमत। दोनों मुल्कों ने हर मैदान और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। ईरानी सफ़ीर का बयान। ईरानी सफारतकार और एडिशनल सेक्रेटरी खारजा में पैगामात का तबादला। मस्बत बातचीत से मसाइल हल करेंगे। एडिशनल सेक्रेटरी की मुश्तरका चैलेंजेस के लिए मरबूत कार्रवाई की जरूरत पर जोर। तर्जमान दफ्तर खारजा की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मस्बत पैगामात के तबादले की तस्दीक। पाक ईरान तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इज़हार तशरीश एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि तहम्मुल का मुज़ाहरा करें ताकि कशीदगी ना बढ़े। सलामती के तमाम खदशात को बातचीत के जरिए हल किया जाए। चीन की ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सालसी की पेशकश। फ़िरक़न तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा होने से रोकें। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा। रूस का भी पाक ईरान सरहदी इलाकों में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। पाकिस्तान और ईरान को कशीदगी में कमी और सिफारतकारी को आगे बढ़ाना चाहिए। रूसी वज़ारत ख़ारजा। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान और ईरान में कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। दोनों ममालिक के एक दूसरे की सरजमीन पर हमले अफसोसनाक हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान और ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ तस्वुर होंगी। तर्जमान यूरोपीय यूनियन। तुर्किया की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मामलात हल करने में ताउन की पेशकश। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ मुस्तफ़ी हो गए। ज़का अशरफ ने गवर्निंग बोर्ड तश्कील ना दिए जाने पर इस्तीफा दिया। मुझे गवर्निंग बोर्ड तश्कील देने से रोका गया। क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा था, लेकिन रुकावटें डाली गई। ज़का अशरफ का मैनेजमेंट के इजलास का खिताब। इस्तीफे के बाद पीसीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर शाह कावर के पास चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का इजाफी चार्ज रहेगा। सबसे बड़ी शाबाश तो ये है कि अल्लाह ताला के फजल से अगर नवाज शरीफ आज वापस आए तो उसकी वजह ये है कि खानेवाल मैदान छोड़ के नहीं भागा। सियासत में उतार चढ़ाव आता है, अच्छा बुरा वक्त आता है, आसान मुश्किल वक्त आता है, लेकिन शेर वो होता है, लीडर वो होता है, सियासी कारकुन वो होता है जो मैदान छोड़ के मत भागे।
अपनी जमात को अपने हाथों से ख़त्म करने वाले मजलूमियत का रोना मत रोएं। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, क्या उन्हें नवाज शरीफ ने कहा था कि जाली पार्टी इलेक्शन कराओ? क्या 9 मई के वाक़यात नवाज शरीफ के कहने पर हुए? हम चाहते हैं कि हमारा मुकाबला करें, लेकिन मैदान छोड़कर भाग गए हैं। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये हमारा इंतकाम नहीं। नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। लीगी कायद ने उनकी तरह कभी टांग पर प्लास्टर नहीं चढ़ाया, ना कभी झूठा साइफर लहराया। जो नौजवान जेलों में बंद हैं उन्हें हमले करने की तरगीब क्यों दी? अपने बच्चे मुल्क से बाहर हैं, जबकि कौम के बच्चे जेल की सुराखों के पीछे बंद हैं। अवाम जानते हैं कि महंगाई के जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का खानेवाल में खिताब। तमाम 10 नुकात पे अमल दरामद करना है तो इसके लिए जो फाइनेंसिंग होता है, जो पैसा होता है, उसका बंदोबस्त करना पड़ता है। तो हमने फैसला किया है कि जो वफाक में 17 मिनिस्ट्रीज है, 17 मिनिस्ट्रीज है, जो सालाना 300 अरब का खर्चा होता है इन मिनिस्ट्रीज को चलाने में, उनको बंद करके ये 300 अरब रुपया आप पे खर्च किया जाएगा। 3 बार अवाम का खून चूस कर पेट नहीं भरा, अब चौथी बार मुसल्लत होना चाहता है। जिन्होंने मुसल्लत किया ये हर बार उनसे ही लड़ा। कल शेर बड़ी मुश्किल से नजर आया। ये ना हो हमारे जलसों का जोशो जज्बा देकर फिर छुप जाए। पंजाब में अवाम की अक्सरियत नून लीग की मुखालिफ है। वोट ज़ाया ना करें, एक बार मुझ पर एतमाद करें, मैं उनका रास्ता रोकूंगा। एक तरफ जुल्फिकार भुट्टो की पीपल्स पार्टी और दूसरी तरफ ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग है। हम गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर में खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दौरान इद्दत निकाह केस में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। बुशरा बीबी अदालत में पेश। अमूमी तौर पर इद्दत का दौरानिया कितना होता है? अदालत का इस्तिफसार। अमूमी तौर पर 90 रोज़ दौरानिया होता है, लेकिन तकी उस्मानी साहब ने उसमें वजाहत की है। वकील सलमान अकरम राजा। बानी पीटीआई ने मोहम्मद हनीफ की शिकायत काबिल समाअत करार देने के खिलाफ दरख्वास्त अब वापस ले ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। सिविल अदालत ने मोहम्मद हनीफ की प्राइवेट शिकायत काबिल समाअत करार दी थी। बानी पीटीआई के खिलाफ जेल में साइफर ट्रायल कलअदम करार देने का मामला। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हकायक का जायजा नहीं लिया। हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं। अदालत आलिया का 21 नवंबर 2023 का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के रिमार्क्स हज़फ करने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करने का फैसला। बहावलपुर बेंच ने करार दिया है कि इंतखाबी निशान के मामले पर आरओ और इलेक्शन कमीशन कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आरओ का मौक़िफ़ है हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले के बगैर निशान तब्दील नहीं कर सकते। बहावलपुर बेंच ने किसी ठोस वजह के बगैर चीफ और सूबाई इलेक्शन कमीशन को तलब किया। इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियों का इदराक है। ECP की मुतफर्रिक दरख्वास्त मुस्तरद होती है तो आला फोरम पर रुजू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन 14 जनवरी से बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू कर चुका। निशानात की तब्दीली से काम ताख़ीर का शिकार होगा। इलामिया इलेक्शन कमीशन। फैसलाबाद से पीटीआई रहनुमा ख्याल कास्त्रो गिरफ्तार। जिला कचहरी के बाहर से हिरासत में लिया गया। ख्याल कास्त्रो पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। 9 मई केस में जमानत के लिए अदालत में आए थे। पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस को शानदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। पीटीआई रहनुमा की मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सूबाई हुकूमत से शानदाना गुलजार के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की।
नून का इंतखाबी मंशूर 27 जनवरी को लाहौर में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान को नवाज दो। 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। नून का बयानिया होगा। पार्टी मंशूर की तैयारी में 36 कमेटियों ने अपनी तजावीज़ पेश की। इरफान सदीकी मुस्लिम लीग नून के मंशूर में अवाम को रिलीफ देने के मंसूबे शामिल। नौजवानों के लिए तालीमी वज़ाइफ और रोजगार की फ्राहमी नून के मंशूर का हिस्सा। इक़्तिदार संभालने के बाद बिजली के बिलों में फौरी रिलीफ देने का ऐलान मुत्तवक़्क़े। हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात कायम करना भी मंशूर का हिस्सा। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो की तरह मंशूर भी लंदन में बुलाए हैं। मुस्लिम लीग नून का कोई इंतखाबी मंशूर होता तो ऐलान किया जाता। इंतखाब भी नून लीग का मंशूर है जो कौम से पोशीदा रखा जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 10 निकाती फलाही मंशूर के साथ अवाम की अदालत में पेश हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो आएगा, रोजगार लाएगा, अवाम का मकबूल तरीन नारा बन चुका। फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कराची में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद मजबूत शक्ल इख्तियार न कर सका। शहर कायद में 47 सूबाई नशिस्तों पर हम ख्याल जमातें आमने सामने। MQM और मुस्लिम लीग नून कराची की 31 सूबाई और 18 कौमी नशिस्तों पर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं। PS 97 पर MQM, नून लीग, JUI, GDA, ANP मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान को जमहूरी रास्ते पर चलने का मौका मिल रहा है। कराची दोबारा कराची के नुमाइंदों को वापस मिलेगा। साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। कराची के अवाम ने जलसों में शिरकत करके MKM को मैंडेट दे दिया। रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू। जरदारी साहब, आप कोई एक हॉस्पिटल बता दें जहां पर टर्शरी केयर का, जहां पर आप अपनी फैमिली के किसी बच्चे का इलाज आप इंटीरियर सिंध के किसी सेकेंडरी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में कर सकते हो तो आप हमें बता दें। जो हेल्थ फैसिलिटीज बढ़नी चाहिए थी सिंध के आवाम के लिए वो नहीं है। कराची के फैसले सिंध के वडेरे और जागीरदार नहीं करेंगे। इन वडेरों और जागीरदारों ने सिंध के तमाम लोगों को तबाह किया है, बर्बाद किया है। सिंध में वडेरों की सियासत अब नहीं चलने देंगे। कराची के फैसले सिंध के वडेरे नहीं करेंगे। MQM ने कराची को इन वडेरों के हाथों 35 साल तक बेचा। कराची के अस्पतालों में सेहत की सहूलियात का फुकदान है। आसिफ जरदारी को एक हॉस्पिटल बता दें जहां वो अपना इलाज करा सकें। कराची के फैसले बदीन और लाड़काना से नहीं होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू।